हेलो एवरीवन। तो ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है जो इस समय नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं पूरी तरह से, जिनसे उनके व्यक्ति का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उनके पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है इस समय, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय। अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप अभी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। और कार्ड लूंगी मैं, उसके बाद बात करूंगी। गॉडेस ऑफ द मून, रेस्ट एंड रीजेन्युएट। दोनों कार्ड सेम हैं, दोनों की एनर्जी सेम है। यहाँ पे भी रेस्ट की बात आ रही है, रेस्टिंग। वाई आर नॉट यू रेस्टिंग, एंड रेस्ट एंड रीजेन्युएट। एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे, क्वीन ऑफ कप्स। तो वही देखो उनकी लाइफ में ये चल रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ भी है और गॉडेस ऑफ द मून की बात भी वही हो रही है। दोनों कार्ड डिवाइन से कनेक्शन है इस तरह का दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कार्ड्स बहुत अच्छे भी हैं और कुछ अपने आप में, अपने में खोए अपनी एनर्जी में रहने वाले कार्ड भी हैं इस समय। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है गॉडेस ऑफ द मून। तो ये टाइम पीरियड चल रहा है, अपने इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है ये रीडिंग वो लोग देखें जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। ये कार्ड्स ये मुझे बता रहे हैं, मेरा इंट्यूशन ये बोल रहा है यहाँ पे इन कार्ड्स को देखते हुए। तो फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। When it doubt, your first gut feeling can always be trusted. गॉडेस ऑफ द मून। तो भाई देखिए इस समय उनकी एनर्जी ऐसी है ना कि अपने इंट्यूशन को वो फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ रीडिंग्स वगैरह वो भी देख रहे हों या ऐसा कुछ करने का सोच रहे हों जो अकल्ट साइंस से कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी के संग जो चीज़ें हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या फिर इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों में वो कुछ बिज़ी हैं। और उनकी एनर्जी में अगर मैं आपको देखूं तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं या कुछ आपने स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट किया है। कुछ क्रिस्टल के संग आप वर्क कर रहे हो सकते हैं या टैरो वगैरह आप सीखने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं या सीख रहे हो या टैरो से रिलेट आप कोई वर्क कर रहे हो। और वो आपको देख रहे हैं एक देवी की तरह, एक गॉडेस की तरह इस समय। क्या आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट हैं, इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं अपनी इंट्यूशन से, एंड आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं यूनिवर्स से। आप एक देवी की तरह शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। इस तरह से भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड देख रहे हैं कि आप अभी रेस्टिंग मोड में हैं, आराम कर रहे हैं, या आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके बाद अभी आप आइसोलेशन में हैं। आपने अपने आप को अकेला किया हुआ है। बहुत ढेर सारी स्टडी आप कर रहे हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ बुक्स पढ़ रहे हो सकते हैं या फिर ये जो टैरो से रिलेट आप कोई काम कर रहे हैं उसके बारे में और कोई नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करने के बाद, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद
तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप अभी अपने आप को रेस्ट एंड रीजनरेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करने में है, या फिर आपकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है ऐसा वो सोच रहे हैं, या उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, और एनर्जी ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे बोलूँगी तो हेल्थ से ज़्यादा कुछ एनर्जी इम्बैलेंस है, इसलिए बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। और जो चीज़ बहुत अच्छे से वो समझ रहे हैं, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप अभी अपनी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को रेस्ट एंड रीजेन्युएट कर रहे हैं, दोबारा से कुछ स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से बहुत ढेर सारी सक्सेस एंड पॉसिबिलिटीज़, ये दोबारा से ग्रो करने के लिए, दोबारा से फिर से एक नया स्टार्ट करने के लिए, फिर से अपनी एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में आने के लिए अभी आप आराम कर रहे हैं। आपने बहुत सारा काम किया, कुछ स्पिरिचुअली वर्क आपने किया, मेडिटेशन किया हो, या फिर कुछ रीडिंग से कनेक्ट, या फिर क्रिस्टल से कुछ इस तरह से आपने वर्क किया है। उसके बाद आपने अपने आप को रेस्ट में डाला है, रीजेन्युएट वाली सिचुएशन में आप अभी करंटली चल रहे हैं। पास्ट एनर्जी है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर। फ्यूचर में तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो उनकी लाइफ में यही चल रहा है कि उनका फोकस आपके ऊपर है, आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कार्ड सही बता रहे हैं। उनका इस समय पूरा फोकस आप पे है, उनके थॉट्स में, उनके विचारों में आप ही आप हैं। और आगे चल के मतलब फ्यूचर में आप फिर से तैयार हैं नई ढेर सारे पॉसिबिलिटीज़ के लिए, नए रास्तों के लिए, नए दरवाजे आपकी तरफ खुल रहे हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा एक डिवाइन लाइट आ रही है। देख रहे हैं कार्ड्स कितना पॉसिबिलिटीज़ कितनी ढेर सारी है यहाँ पे। कहीं से भी कोई भी दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ से उम्मीद नहीं है। और ये एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड। ये देखिए कार्ड्स बहुत सुंदर है। तो उन जगह से भी पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेगी आगे चल के जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह से आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे और ग्रो करेंगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करेंगे ब्यूटीफुली एंड माइंडफुलनेस के साथ। यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है। बहुत सुंदर और ब्यूटी आपकी और ज़्यादा इन्हेंस होगी फ्यूचर में। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, प्यार दिया, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। बहुत ढेर सारे इमोशंस हैं आपके पास, आपने उनसे शेयर किए, बहुत प्यार किया। और अभी इस समय आप अपनी सेल्फ केयर में हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ये सब किया और वहाँ से फिर आप हट गए। आप उनकी तरफ से आपने अपना ध्यान हटा लिया और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्यों किया आपने? क्योंकि आप आगे बढ़ गए। अभी इस समय आप आगे बढ़े हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपने उनको बहुत कुछ दिया, बहुत प्यार किया, बहुत इमोशंस शेयर किए। मतलब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। हॉनर योर इमोशन। तो आपने अभी पहचान लिया कि अब अपने इमोशन, अपना प्यार अपने लिए होना चाहिए। देखिए आप इस पिक्चर को, आप अकेले बैठे हैं अपने संग कहीं सी के किनारे और अपना कप एंजॉय कर रहे हैं। कुछ आप ड्रिंक ले रहे हैं, सिप ले रहे हैं। ये देखिए इसमें ग्लास है उसके हाथ में और उसकी टी शर्ट पे लिखा है शी विच। और बहुत ब्यूटीफुली हो सकता है आपके गोल्डन हेयर हों, कुछ आपने नया हेयर कट लिया हो, करली कुछ वेवी हेयर हैं आपके। देखिए इसका हेयर। तो आप कहीं छुट्टी उट्टी मनाने निकले हों या आपका अपने ऊपर पूरा ध्यान है, इस तरह से वो देख रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं। तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं इस समय। उनका इस समय ये थॉट भी है आपको लेके कि उनकी लाइफ में सिर्फ आप ही चल रहे हैं। जो रीडिंग का टॉपिक था, तो उनकी लाइफ में आप ही चल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको व्यू कर रहे हैं, कैसे आप हैं, क्या कर रहे हैं, कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में चल के, आप क्या क्या कर सकते हो। इस तरह से वो आपको देख रहे हैं। और वो ये भी देख रहे हैं जो प्यार उनके लिए कभी आप देते थे, वो सारा प्यार और लव केयर
नर्चर सब आपका अपने ऊपर है और आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वॉकिंग अवे। और जाते जाते पीछे से दरवाजे को देख रहे हैं, जाते जाते कि आप क्लोज़ कर रहे हो, जैसे बंद करते हुए जा रहे हैं दरवाज़ा। और आगे आप एक ऐसी लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आपको खुद भी नहीं पता क्या है, पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट है, गोल्डन लाइट है, डिवाइन लाइट है। यहाँ लाइट ही लाइट दिख रही है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको लेके वो देख रहे हैं कि आप कितने प्योर हो रहे हैं इससे में, और कितना गॉडेस वाली आपकी एनर्जी है, मतलब देवी। और अपने इंट्यूशन पे आपका पूरा फोकस है, आप अपने ऊपर कुछ वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ कार्ड से रिलेट, कुछ क्रिस्टल से हो सकता है। आपने कुछ क्रिस्टल वेयर किए हों, नए क्रिस्टल आपने अपने लिए ख़रीदे हों और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड कर रहे हैं। वो क्रिस्टल आपको हील कर रहे हैं, या आप और क्रिस्टल मिल के कुछ वर्क कर रहे हैं इस तरह से। या आप टैरो वगैरह कर रहे हो, या आपने उनको बताया हो, या वो कहीं से आपको देख रहे हो, ये भी पॉसिबल है। बहुत ढेर सारा काम करने के बाद अभी आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करने का सोच रखा है। ये देखिए, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो, ऐसा कुछ यहाँ पे है। और अभी आप पूरी तरह से रेस्ट एंड रीजनरेट वाले मूड पे हैं। ये देखिए, हीलिंग चल रही है आपकी। इस तरह से वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, आप उनके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं और वो आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर आपने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है इस समय उनसे, जैसे मैंने बोला कट ऑफ चल रहा हो या फिर सेपरेशन चल रहा हो, तो वो आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, या आपको कहीं से तो देख रहे हैं इस तरह से कि आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में आने वाली हैं नियर फ्यूचर में। और बहुत ढेर सारे रास्ते आपकी तरफ खुल रहे हैं, बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़, ग्रोथ, सक्सेस सब आपकी तरफ आने वाली है। तो भाई करंटली उनकी थिंकिंग यही है, वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में यही चल रहा है। हम देखना चाह रहे थे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर उनकी लाइफ में सिर्फ यही चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। एक कार्ड और देखते हैं। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि शफल करने से पहले ही गिर गए। एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। मैं थोड़ा सा और शफलिंग करूँगी। क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों आप मतलब सेपरेशन में होते हुए भी इतना ज़्यादा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देखना चाह रही हूँ। कार्ड बहुत जल्दी में है, क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय, सारा फोकस आपके ऊपर क्यों है उनका। 2 कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ विद एन ओपन हार्ट। पेज ऑफ स्वर्ड्स, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, न्यू आइडियाज़। हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि इतना ज़्यादा आपकी इंक्वायरी आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बना के क्यों रखी हुई है, उनकी एनर्जी में आप ही आप क्यों हैं। तो कार्ड भी वही आ गया। ये देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ विद एन ओपन हार्ट। क्यूरियसिटीज़ हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, इतना आप गॉडेस वाली एनर्जी में कैसे आ रहे हैं, और क्यों सारा फोकस खुद पे लेके आ गए हैं आप, क्यों अपने आप से इतना प्यार कर रहे हो आप। अच्छी बात है, पर क्यों यहाँ इसलिए लग रहा है क्योंकि क्यों आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, वॉकिंग अवे, क्यों। और ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, इसका भी आंसर है उनके पास, क्योंकि आपने यहाँ पे सब कुछ करके देख लिया, और जब आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिला या आपकी एनर्जी उनके संग मैच नहीं हुई, तो आपने सोचा आप खुद को प्यार करने की बारी है। तो आप सेल्फ लव में आ गए हो, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। पर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, नए नए आइडियाज़ लगा रहे हैं आपके बारे में, बहुत ढेर सारे कयास लगा रहे हैं इस तरह से कि क्या हुआ है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 कार्ड हैं, ये 5 ऑफ वैंड्स, चैनल योर compatibility spirit wisely। 5 of wands, conflicts,
कंपैशन एंड चैलेंज। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री। वो आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? तो इसलिए सोच रहे हैं ना क्योंकि उनको चैलेंजेस वाली फीलिंग हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोगों के संग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक फोकस अपनी आपकी तरफ बना के रखा हुआ है। आपके संग उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंपैशन, कंपटीशन। तो उनको ऐसा कंपटीशन वाली भावना आ रही है कि आप इतना ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसलिए क्यूरियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, उनके वर्क प्लेस पे भी उनको ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, लोगों के संग उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं उनकी लाइफ में। ये देखिए फाइटिंग वगैरह चल रही है, मतभेद हो रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि जब मेरी लाइफ में इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतना गड़बड़ मचा हुआ है, तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। एंड विक्ट्री देख रहे हैं कि आप अपनी विक्ट्री की तरफ कैसे बढ़ रहे हो, 6 ऑफ वैंड्स। और वो भी चाहते हैं इस तरह की विक्ट्री उनकी लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन, सरेंडर, लेटिंग गो एंड न्यू सस्पेंशन, न्यू पर्सपेक्टिव। तो नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं इस समय, नए नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। सरेंडर टू डिवाइन करा हुआ है उन्होंने, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है पूरी तरह से, अपने विजडम को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से ऐसा कुछ प्रेयर वगैरह कर रहे हों, और सरेंडर किया हुआ है अपने आप को, अपनी एनर्जी को। देख रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो वो चाहते हैं ऐसी विक्ट्री उनके पास भी हो, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करें, उनको भी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो भी सेल्फ लव में आए। जिस तरह से आपको कॉपी करना चाह रहे हैं, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ, अच्छी बात है, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी में हो और वो चाह रहे हैं कि वो ऐसे कैसे बने, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लोगों के संग उनके, उसको कैसे दूर करें, इसीलिए क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, प्राउड वाली फीलिंग आ रही है उनको आपके ऊपर कहीं ना कहीं। ये देखिए यहाँ पे है, तो वो चाहते हैं कि इस तरह से वो भी अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में चेंज लेके आए। तो भाई ये थी रीडिंग कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उनकी लाइफ में आप ही चल रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितना बैलेंस्ड हो, कितना हैप्पी हो। हैप्पी तो नहीं, यहाँ पे बैलेंस्ड आप ज़्यादा हो एंड सेल्फ लव में हो, इस तरह से आपको देख रहे हैं, गॉडेस वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके रास्ते में। तो ये में ही चल रहा है कि देखा जाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है। थैंक यू।